वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आप नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के बीकॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी एनुअल एग्जामिनेशन 2018 बीकॉम ऑनर्स पार्ट 1 पेपर 1 फिनेंशियल अकाउंटिंग में यानी कि 2018 में जो क्वेश्चन पूछा गया था एनुअल एग्जामिनेशन बीकॉम पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 7 अभी क्या करूँगा मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। राइट, अभी तक मैंने 2020 का 2020 का जो आपका 4 नॉमेरिकल क्वेश्चंस था उसको सॉल्व करके मैंने क्या किया, वीडियोस अपलोड कर दिया है। राइट, अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियोस क्या करेंगे, जाके देख लेंगे। अब मेरी बातों को क्या करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। एनुअल एग्जामिनेशन 2018 राइट और एनुअल एग्जामिनेशन 2020 यानी एनुअल एग्जामिनेशन 2018 और एनुअल एग्जामिनेशन 2020 का जो 3 क्वेश्चंस है वो बिल्कुल क्या है, आपका सेम है। यानी 2018-2020 का जो एनुअल एग्जामिनेशन हुआ था नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी बीकॉम पार्ट 1 फिनेंशियल अकाउंटिंग पेपर 1 में, उसमें क्या है आपका जो 3 क्वेश्चन से बिल्कुल क्या था, सेम था। राइट, तो 3 क्वेश्चन ऑलरेडी क्या किया मैंने 2020 वाला बना दिया है। राइट, तो 2020 वाला बना दिया है यानी 2018 वाला भी वो बन गया है। राइट, चलिए तो आज हम लोग बात करेंगे 2018 का क्वेश्चन नंबर कितना, आपका 7। ये क्या है 2020 में पूछा नहीं गया है और 2020 में जो एक क्वेश्चन है जो 2018 में पूछा नहीं गया है। राइट, 3 क्वेश्चन क्या है, सेम है। एक क्वेश्चन 2018 2020 में क्या है आपका अलग है। तो 2020 वाला मैंने चारों क्या किया, नॉमेरिकल्स को बना दिया है। 2018 का क्वेश्चन नंबर जब 7 में बना दूंगा तो आपका क्या हो जाएगा, 2018 और 20 का सारा नॉमेरिकल्स क्या हो जाएगा, कंप्लीट। ठीक है, जनरली होता है क्या है नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जैसा ही क्या होता है एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेजेस कर रहे थे कि सर नॉमेरिकल क्वेश्चंस क्या करें, आप सॉल्व कर दें। तो उन्हीं के रिक्वेस्ट पे या ऑर्डर पे मैं ये क्या कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से समझेंगे। मैं बार बार बोलता हूँ स्टूडेंट्स लोग क्या करता है, क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से पढ़ता नहीं है, क्वेश्चंस में मैसेज क्या दे रहा है इसको समझता नहीं है, सॉल्व करना स्टार्ट करता है, कुछ ना कुछ गलती हो जाता है। राइट, देखिए सबसे पहले जब एग्जामिनेशन में आपका क्वेश्चंस आएगा तो क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और देखेंगे किस चैप्टर से रिलेटेड है। राइट, क्वेश्चंस पढ़ के पहले ये तो पता करें कि कौन सा चैप्टर से क्या है, रिलेटेड है। तो ध्यान से देखिए, आपका क्वेश्चंस पढ़ के दिखाता हूं। मैंने क्या किया, बोर्ड पे लिख दिया है क्वेश्चन नंबर 7 ऑन 31 दिसंबर 2012। अरे 31 दिसंबर 2012 द बैलेंस शीट ऑफ ABC who were sharing profit and losses in their capital ratio stood as follow। यानी बोलता है क्या है कि 31 दिसंबर 2012 को बैलेंस शीट दिया हुआ है। राइट, और इसमें कितने पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर्स हैं, A, B और कौन है आपका C। और ध्यान सुनिए, यहाँ पे बोलता क्या है कि जो प्रॉफिट वो बांटेगा ना, वो कौन सा रेशियो में बांटेगा आपका, देयर कैपिटल, यानी कैपिटल प्रोपोर्शन में क्या करेगा, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांटेगा, ना इक्वल बांटेगा ना आपका जिक्र किया है कौन सा रेशियो में बांटेगा, साफ लिख दिया है कौन सा, प्रोपोर्शनेट ऑफ कैपिटल्स, यानी कैपिटल्स रेशियो में आपका क्या होगा, प्रॉफिट लॉस क्या होगा, बांटा जाएगा पार्टनर्स का। अब ध्यान सुनिए, अगर प्रॉफिट लॉस का जिक्र ना करे, राइट, प्रॉफिट लॉस का जिक्र ना करे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका कौन सा है, जिक्र ना करे क्वेश्चन में, तो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत हम लोग इक्वल क्या करते हैं, बांटते हैं। क्लास 12 में ये सब आपने क्या किया होगा, सीखा होगा। ठीक है, अब देखिए बैलेंस शीट क्या क्या बोलता है, कैपिटल से आपका ABC, A का कैपिटल से 45,000, B का है 30,000, C का कितना है आपका 15,000, यानी तीनों का क्या है आपका कैपिटल्स का जिक्र है। राइट, और साथ में क्या है आपका रिजर्व कितना है 6,000 और क्रेडिटर्स कितना है 10,800। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका लैंड एंड बिल्डिंग्स है 50,000, मैशनरी कितना है 30,000, स्टॉक कितना है 9,000, डेटर्स कितना है 9,800 और कैश एट बैंक कितना है आपका 8,000। ठीक है
अब देखिए क्या बोलता है, ऑन दैट डेट बी रिटायर्ड। यहाँ पे कौन हो रहा है आपका, 3 पार्टनर्स था ए बी सी, और कौन रिटायर हो रहा है आपका बी ऑन दैट डेट, यानी कौन सा डेट आपका 31 दिसंबर 2012 को जो बी है वो फर्म से क्या हो रहा है आपका रिटायर हो रहा है। अब ध्यान से एक बात सुनिए, ये आपका रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर का क्वेश्चन है, किसका, रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर का। और रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर जनरली क्लास 12 के अकाउंटेंसी में सीखा जाता है। बीकॉम पार्ट 1 में जनरली ये आपका चैप्टर पढ़ना नहीं होता है, लेकिन दे दिया है, राइट, तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, ध्यान से देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन है, और यहाँ पे कुछ और इंफॉर्मेशन है। बोलता है कि बी जिस दिन रिटायर कर रहा है उस दिन आपका क्या हुआ, जितने भी असेट्स और आपका लायबिलिटीज है उसका क्या हुआ आपका रीवैल्यूएशन, क्या हुआ, रीवैल्यूएशन करवाया गया बी के रिटायरमेंट के समय, ठीक है। तो उसका जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा हम लोग क्या करेंगे, तीनों पार्टनर्स में क्या करेंगे, बांटेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोलता है आपका, अब देखिए क्या क्या हुआ, कुछ असेट्स क्या किया आपका इंक्रीज किया, राइट, और कुछ असेट्स क्या किया आपका डिक्रीज किया। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग वाज एप्रिसिएटेड बाय कितना, 10%, यानी जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो 10% से क्या हो गया, बढ़ गया, अप्रिसिएटेड है, डिप्रिसिएशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, मैशनरी वाज डिप्रिसिएटेड बाय कितना, 5%, यानी मैशनरी का वैल्यू कम गया, कितना से, 5% से, ठीक है। फिर बोलता क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स वाज कितना, मेड एट 5% ऑफ डेटर्स। बोलता है जो डेटर्स है ना, जो आपका क्या है, देनदार है, आप ये मान के चलिए कि उसका आपका 5% क्या होगा, पैसा मिलने वाला नहीं है। प्रोविजन कीजिए, डाउटफुल डेब्ट से मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, तो प्रोविजन करेंगे जी, ठीक है। उसके बाद बोलता क्या है, गुडविल ऑफ द इंटायर फर्म वाज वैल्यूड आपका कितना, 18,000, यानी आपका बी के रिटायरमेंट के समय गुडविल का वैल्यूएशन किया गया, तो इंटायर फर्म का यानी पूरा फर्म का गुडविल कितना है आपका, 18,000। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे बी का नहीं बता रहा है कि बी का 18,000 है, नहीं, पूरा फर्म का गुडविल कितना है, 18,000। तो आपका बी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा उसमें निकाल देंगे, क्योंकि आपका 18,000 में ए बी सी तीनों के मेहनत से ना गुडविल क्रिएट हुआ है, तो आपका क्या होगा, तीनों इस गुडविल पे क्या होगा, उसका राइट्स होगा। लेकिन हम लोग बी का जनरली निकालेंगे, क्यों, क्योंकि बी फर्म से क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्म का था तो हमको बी का निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, बोलता है बी शेयर ऑफ गुडविल वाज एडजस्टेड इनटू द कैपिटल ऑफ अकाउंट्स ऑफ ए एंड सी हु डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस कितना आपका 3:1। देखिए यहाँ पे क्लियर इंफॉर्मेशन दे दिया कि जो आपका बी का जो आपका गुडविल है, राइट, उसको ए और सी किस रेशियो में बियर करेगा आपका, 3:1, और यही आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान सुनिए, जब आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दे और ओल्ड भी आपका पता रहे कैपिटल रेशियो, तो एक बार निकाल के क्या करेंगे, आप चेक कर लेंगे कि आपका गेनिंग रेशियो क्या है। ध्यान सुनिए, रिटायरमेंट के समय आपका जो पार्टनर फर्म में रह जाता है और जो पार्टनर क्या करता है, रिटायरिंग पार्टनर का प्रॉफिट का हिस्सा गेन करता है, तो गेनिंग रेशियो में आपका क्या होगा, गुडविल का पैसा कैलकुलेट किया जाएगा रिटायरिंग पार्टनर का। एक बार फिर से सुनिए ध्यान से, बोलता क्या है, रिटायरमेंट के समय, राइट, जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है तो प्रॉफिट का हिस्सा जो बचा हुआ पार्टनर उसको क्या करेगा, दे के जाएगा, राइट। रिटायरिंग पार्टनर अपना प्रॉफिट का हिस्सा किसको दे के जाएगा, रिमेनिंग पार्टनर को, जो फर्म में क्या है अभी अवेलेबल है, ठीक है। तो जिस रेशियो में आपका रिमेनिंग पार्टनर या जो फर्म में रह जाता है पार्टनर, वो प्रॉफिट का हिस्सा रिटायरिंग पार्टनर वाला गेन करता है, उसी रेशियो में गुडविल का पैसा कैलकुलेट किया जाता है। तो आपका रिटायरमेंट के समय गेनिंग रेशियो में होता है, और आपका एडमिशन के समय, एडमिशन ऑफ द पार्टनर के समय सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ये सब क्लास 12th में अकाउंटेंसी में आपने सीखा होगा, नहीं जानते हैं मेरे में सब में आपका सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल में प्लेलिस्ट में सारे आपका चैप्टर्स का वीडियोस क्या है प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप जा के देख सकते हैं अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो, ठीक है। तो ये आपका हो गया 3:1 में। आफ्टर बी's रिटायरमेंट, ठीक है, बोलता है बी लायबिलिटीज इफ एनी वाज आपका ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन और दे रहा होगा, आपको दिखने में दिक्कत हो रहा है, मैं बोल देता हूँ। बोलता है कि अगर बी का कोई आपका लायबिलिटीज फर्म के अकॉर्डिंग क्रिएट होता है तो आपका वो पैसा बी के लोन अकाउंट में क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। बी का हम लोग कैपिटल अकाउंट्स बनाएंगे, राइट, और मान लेते बी का आपका क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, तो बी का क्रेडिट बैलेंस जो आ रहा है पार्टनर्स कैपिटल का, वो 20
बीज लोन अकाउंट में ट्रांसफर करके खाता बीज कैपिटल का क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, राइट। यहाँ पे एक चीज और ध्यान सुनिए, क्वेश्चंस में बोल दिया तो ठीक, बोल रहा है ना कि बी का जो भी कोई लायबिलिटीज आएगा तो बीज लोन अकाउंट में ट्रांसफर कीजिए, नहीं बोलेगा तो भी हम लोग क्या करेंगे, जो पार्टनर से रिटायर हो रहा है ना उसके कैपिटल को उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करके कैपिटल अकाउंट क्लोज कर देंगे, क्योंकि जब तक कैपिटल अकाउंट रिटायरिंग पार्टनर का क्लोज नहीं होगा फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट में, तब तक वो फर्म से अलग हुआ रिटायर हुआ माना नहीं जाएगा। तो क्वेश्चन में बोल दिया तो ठीक है, नहीं बोलेगा तो भी हम लोग क्या करेंगे, आपका रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट में रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल का अकाउंट ट्रांसफर करके खाता क्या कर देंगे, क्लोज, ठीक है। तो देखिए और इसमें बोलता क्या है, अभी आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, ऐसे आपके क्वेश्चंस में आप देख लेंगे, बोलता क्या है, प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, राइट। उसके बाद क्या बनाना है आपका, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है, राइट। और क्या बनाना है आपका, 1 जनवरी 2013 को क्या बनाना है आपका, बैलेंस शीट। यानी इसमें 3 चीज आपको बनाना है, पहला आपका प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, राइट। दूसरा बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। और तीसरा क्या बनाना है आपका, बी के जाने के बाद 1 जनवरी 2013 को क्या बनाना है आपको, बैलेंस शीट। 3 चीज आपको क्या करना, बनाना है, जर्नल एंट्रीज वगैरह करना नहीं है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। अब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बोल सकते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट किसे कहते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट का जर्नल एंट्रीज कैसे बनता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट आपको बनाते कैसे, प्रॉफिट लॉस कैसे पता करते हैं, वीडियो अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, जाके क्या करेंगे देख लेंगे। मैं थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशन दे देता हूं, रीवैल्यूएशन अकाउंट बोले या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोले, बात बिल्कुल क्या है आपका बराबर है। ध्यान सुनिए, बोलता है रीवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट उस अकाउंट को बोलते हैं, बोलता है कि असेट्स और एक्सटर्नल लायबिलिटीज, असेट्स और एक्सटर्नल लायबिलिटीज के रीवैल्यूएशन पे, पुनः मूल्यांकन पे प्रॉफिट हुआ या लॉस ये जानने के लिए जो अकाउंट बनाते हैं उसी अकाउंट को हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोलते हैं। एक बार फिर से सुनिए, असेट्स और एक्सटर्नल लायबिलिटीज के रीवैल्यूएशन पे, राइट, प्रॉफिट हुआ या लॉस ये जानने के लिए जो अकाउंट बनाते हैं उसे कौन सा अकाउंट बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, या क्या बोलते हैं हम लोग, रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। इसका पूरा वीडियो अवेलेबल है, आप रीवैल्यूएशन अकाउंट का मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है आपका, कौन सा रेशियो बोलता है, कैपिटल रेशियो में प्रॉफिट लॉस क्या करेगा, बांटेगा। कौन सा रेशियो में, कैपिटल रेशियो में। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, वर्किंग नोट्स। ध्यान से, कोई भी कैलकुलेशन करेंगे ना तो वर्किंग नोट्स लिख के, ऐसे एग्जामिनेशन में कुछ मार्क्स आपका क्या होगा, ज्यादा मिलेगा। तो क्या लिखेंगे, वर्किंग, क्या लिखेंगे हम लोग, वर्किंग नोट्स, ठीक है। और कैपिटल रेशियो निकालेंगे, क्या निकालेंगे हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रेशियो। क्या निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रेशियो, राइट। और कैपिटल रेशियो क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो प्रॉफिट है ना वो आपका कैपिटल रेशियो में बांटा जाएगा। तो देखिए ए बी सी का हम लोग कैपिटल लिख देते हैं, ए बी और कौन है आपका सी। ए का कितना है 45,000 तो 45,000 लिख देंगे, राइट। बी का कितना है आपका 30,000 तो कितना लिख देंगे 30,000। और आपका क्या करेंगे, सी का कितना है 15,000 तो 50,000 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, मिनिमाइज फॉर्म कर लेंगे, छोटा रूप क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। तो 3 जीरो कॉमन है तो 3 जीरो हटा देंगे तो कितना होगा 45, 30 और कितना होगा 15, 3 जीरो सब में हट गया। अब देखिए और कटेगा कितना से, 15 से, तो 15 से कटेगा तो हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब देखिए इसको जोड़िए, 3 2 5, 5 से कितना हो गया 6, तो आपका 3/6, 2/6 और 1/6, ठीक है। यानी 3/6, 2/6, 1/6 में जो ए बी सी है अपना क्या करेगा, जो भी आपका हिस्सेदारी उसको क्या करेगा, बांटेगा, राइट। मैंने ये क्या निकाल दिया, कैपिटल रेशियो 3:2:1, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर जो आपका असेट्स लायबिलिटीज जो इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है उसके सहायता से क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। सबसे पहले देखिए क्या बोलता है आपका, सबसे पहला लैंड एंड बिल्डिंग वाज
वॉज अप्रिसिएटेड बाई 10%, यानी लैंड एंड बिल्डिंग जो है ना वो 10% से क्या हो गया आपका बढ़ गया। तो देखिए हम लोग बोला ना कि आपको वर्किंग नोट सीखना है, तो कैलकुलेशन नंबर 1 मान लेते हैं, राइट। यहाँ पे कैलकुलेशन नंबर 2 में देखिए सबसे पहले क्या बोलता है आपका लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिसिएटेड। तो देखिए क्या लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग्स, राइट। लैंड एंड बिल्डिंग है ना, लैंड एंड क्या है आपका बिल्डिंग है, और क्या बोलता है अप्रिसिएटेड हो गया जी, यानी इसमें मूल्य में वृद्धि हो रहा है, मूल्य में क्या हो रहा है आपका वृद्धि हो रहा है। तो देखिए लैंड एंड बिल्डिंग है कितने का आपका 50,000 का, कितने का 50,000 का, तो 50,000 लिख दिए, राइट। और उसके बाद क्या बोलता है कितना परसेंट बढ़ रहा है 10%, तो आपको लिख देंगे कितना 10%, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 5,000, कितना जाएगा आपका 5,000, कितना जाएगा आपका 5,000, कितना जाएगा 5,000, 50,000 का 10% 5,000। अब बताइए लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया तो आपका क्या हुआ रीवैल्यूएशन पे क्या हुआ प्रॉफिट, तो कोई भी रीवैल्यूएशन पे प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड लिखेंगे, और अगर आपका रीवैल्यूएशन पे लॉस होगा तो डेबिट साइड। तो एंट्री क्या बनेगा आपका लैंड एंड बिल्डिंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, राइट। क्या बनेगा लैंड एंड बिल्डिंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अगर रीवैल्यूएशन बोलता तो लैंड एंड बिल्डिंग्स अकाउंट डेबिट टू आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करेंगे और क्या लिखेंगे हम लोग बाय क्या लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग्स अकाउंट, क्या लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग्स अकाउंट, ठीक है। कितना आपका 5,000, तो कितना हो गया मेरा 5,000, ठीक है जी हो गया। अब देखिए दूसरा क्या बोलता है मैशनरी वॉज डिप्रिसिएटेड बाई कितना 5%, मैशनरी क्या करो 5% से घटा दो, तो आपका असेट्स के रिवैल्यूएशन पे क्या हुआ लॉस, तो कहाँ लिखेंगे डेबिट साइड में, ठीक है। तो आपका क्या लिखते हैं हम लोग थर्ड नंबर वाला लिखते हैं ना, थर्ड लिखते हैं क्या है आपका डिप्रिसिएशन ऑन, क्या लिखेंगे डिप्रिसिएशन ऑन क्या है आपका देख लीजिए आपका मैशनरी, डिप्रिसिएशन ऑन क्या है आपका मैशनरी, राइट। डिप्रिसिएशन ऑन क्या है आपका मैशनरी, तो मैशनरी देख लीजिए कितने का आपका 30,000 का, कितने का है आपका 30,000 का, और कितना परसेंट बोलता है 5%, कितना परसेंट 5%। तो जब इसका निकालेंगे तो कितना आएगा आपका 30,000 का 5% 1,500, कितना आएगा 1,500, यानी 1,500 क्या हो गया आपका एक तरह से लॉस हो गया। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू आपका मैशनरी अकाउंट, तो टू क्या लिखेंगे हम लोग मैशनरी अकाउंट, ठीक है। कितना हो गया आपका देख लीजिए 1,500, तो यहाँ भी कितना लिख देंगे हम लोग 1,500, ठीक है। अब देखिए एक तो और है, मैं आशा करता हूँ ये सब दिखाई पड़ रहा होगा आपको। बोलता क्या है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज कितना आपका 5% ऑन डेटर्स, यानी जितना आपका डेटर्स है ना उसका 5% डूबने का संभावना है। तो पहले से हम लोग क्या करेंगे प्रोविजन कर लेंगे ना, तो आपका क्या लिखेंगे प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, राइट। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, तो आपका देख लीजिए डेटर्स है कितने का 9,800 का, राइट। और उसके बाद कितना परसेंट बोलते हैं आपका देख लीजिए 5%, कितना परसेंट 5%, ठीक है। तो 9,800 का हम लोग क्या निकालेंगे 5%, 9,800 का क्या निकालेंगे 5%, तो 490 कितना आएगा आपका 490, कितना आएगा आपका 490। तो आपका बताइए डेटर्स का डूबने का संभावना एक तरह से लॉसेस है, तो क्या एंट्री बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट तो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, तो डेबिट साइड में पोस्टिंग होगा, क्या लिखेंगे टू प्रोविजन, क्या लिखेंगे प्रोविजन फॉर, क्या लिखेंगे बैड एंड डाउटफुल, क्या लिखेंगे बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, ठीक है जी बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। तो कितना हो गया आपका 490, कितना हो गया आपका 490, ठीक है। उसके बाद कोई है क्या, उसके बाद गुडविल वाला है, तो सीधा सा मतलब है तीन ही आपका क्या था असेट्स का इंफॉर्मेशन था, आपका कुछ बढ़ रहा है कुछ घट रहा है, ठीक है। अब हम तुरंत बैलेंस करके निकाल लेंगे कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस, ठीक है। तो ध्यान से देखिए आपका क्रेडिट साइड में कितना हो गया आपका 5,000, क्रेडिट साइड में कितना हो गया आपका 5,000, इधर भी कितना होगा आपका 5,000, ठीक है। अब देखिए 5,000 में आपका माइनस कर दीजिए कितना 1,500 और साथ में माइनस कितना कीजिए 490, यानी 310, यानी प्रॉफिट हुआ है कितना
3010 यानी 3010, ठीक है। अब इस 3010 को हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी में जो आपका कैपिटल रेशियो था प्रॉफिट वाला उसमें क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कैसे लिखेंगे, लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स, क्या लिखेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है। जो प्रॉफिट्स है ना उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। ए बी सी है ना, तो ध्यान से ए, फिर कौन हो जाएगा आपका बी, फिर कौन हो जाएगा आपका सी। तो ध्यान से देखिए 3010 है, राइट। 3010 को कैसे बांटेगा, ये 3/6, तो 3/6 में अभी हम इसको कैलकुलेट करेंगे। फिर आपका कितना है 3010, उसके बाद कितना है देख लीजिए 2/6, तो 2/6 में लिखेंगे, राइट। फिर कौन है आपका 3010, फिर कितना लिखेंगे हम लोग 1/6, ठीक है। तो इस तरह से क्या करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या करेंगे, बांटेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए 3010 और गुना 3 और भागा कितना कर दे 6, तो 1505, कितना है आपका 1505, ठीक है, 1505 रुपया। उसके बाद कितना है आपका 3010, उसके बाद गुना 2 और भागा कितना कर दें 6। तो आपका देखिए रेकरिंग में आ रहा है तो अप्रॉक्स हम ले लेते हैं 1003, कितना आपका 1003। रेकरिंग में आ रहा है ना, तो आपको 3 है ना, तो आपको 3 ही रहने देंगे। अगर 5 6 7 8 9 रहता तो 3 की जगह कितना हो जाता, 4 हो जाता, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन का रूल है। फिर कौन है 3010 और डिवाइडेड कितना कर दें 6, तो आपका कितना है देख लीजिए, आपका 501.66। तो हम लोग क्या कर देते हैं यहाँ पे 502 कर देते हैं, राइट। तो आपका अप्रोक्सीमेशन का रूल में तहत मान जाएगा। तो 1505 रुपया, फिर 1003 और 502 यानी आपका 3010, ठीक है। तो हमने क्या किया, बांट दिया। तो इस तरह से मेरा जो था आपका प्रॉफिट एंड लॉस और एडजस्टमेंट अकाउंट बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते इसका क्या क्या होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम तुरंत इसका पार्टनर्स कैपिटल और साथ में न्यू बैलेंस शीट आपको बना के दिखाएंगे। लेकिन अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन हिट करके ऑल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, राइट। अब हम लोग बनाएंगे क्या, पार्टनर्स कैपिटल और न्यू बैलेंस शीट, राइट। अब मैं आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या करूंगा, बना के दिखाऊंगा। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, क्या इसका कॉन्सेप्ट है, आपका पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का एक आपका प्लेलिस्ट होगा। आप क्या करेंगे, वो प्लेलिस्ट में जाके देख लेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। अभी मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट देने का कोशिश करता हूं। देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बढ़ाने वाला आइटम क्रेडिट साइड में लिखते हैं और घटाने वाला कहां लिखते हैं, आपका डेबिट साइड में। यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किसी भी कारण से बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड में, राइट। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किसी भी कारण से घटेगा तो डेबिट साइड में। तो घटाने वाला डेबिट साइड में और बढ़ाने वाला क्रेडिट साइड में क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम लोग को क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स क्वेश्चन में बोल रहा है। तो सबसे पहले देखिए कि आपका ओपनिंग बैलेंस क्या है। देखिए ओपनिंग बैलेंस तीनों का है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में तो क्रेडिट बैलेंस होगा, राइट। और बैलेंस शीट के एसेट साइड में है तो डेबिट बैलेंस। तो लायबिलिटी साइड में तीनों है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे क्रेडिट साइड में, और क्या लिखेंगे बाय बैलेंस क्या लिखेंगे बीडी, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस में बीडी लिखते हैं, ठीक है। तो आपका हो गया 45,000 ए का, बी का कितना हो गया आपका 30,000 और सी का कितना हो गया आपका 15,000, ठीक है जी। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिख दिए। अगर कोई किसी पार्टनर्स का आपका एसेट साइड में रहता तो डेबिट में लिखते हैं, टू बैलेंस बीडी, ठीक है। अब ध्यान से देखिए आपका बैलेंस शीट में कि क्या कोई एक्युमुलेटेड प्रॉफिट लॉस है, क्या कोई रिजर्व है तो आपका पार्टनर्स कैपिटल में बांट के वो खाता क्या करेंगे, क्लोज। वो खाता क्या करेंगे, क्लोज। एक बार फिर से सुनिए, कोई अगर आपका बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, कोई रिजर्व है, कोई एक्युमुलेटेड प्रॉफिट लॉस है,
जो बांटा नहीं गया तो बांट के क्या करेंगे, खाता क्या कर देंगे हम लोग, क्लोज कर देंगे। क्या कर देंगे, क्लोज। देखिए क्योंकि रिजर्व है ना, इसमें बी का भी राइट्स है, तब तो जा रहा है तो भैया उसको पैसा देना है ना, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, पैसा देंगे। तो तीनों को क्या करते हैं, बांट देते हैं। तो रिजर्व को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस डेबिट करके खाता क्या कर देंगे, क्लोज। तो एंट्री क्या हो जाएगा आपका, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीस कैपिटल, राइट। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाय रिजर्व, क्या लिखेंगे, बाय रिजर्व अकाउंट, राइट। थोड़ा सा पावर है, इलेक्ट्रिसिटी चला गया है, राइट, कट हो गया है, तो हो सके आपको देखने में थोड़ा दिक्कत होगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको सब कुछ क्लियर दिखाई पड़े, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, रिजर्व को हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट कर देंगे। देखिए मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, राइट। तो क्या लिखेंगे हम लोग, देख लीजिए आपका कैलकुलेशन ऑफ रिजर्व। जो आपका रिजर्व है ना उसको क्या करें हम लोग, कैलकुलेट कर देते हैं। मैं आपकी सुविधा के लिए कर देता हूं। देखिए ए है और फिर कौन है आपका बी, फिर कौन है आपका सी, ठीक है, ए बी सी। तो आपका कितना हो गया, देख लीजिए आपका रिजर्व 6000, तो 6000, राइट। और कितना था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका, अभी तो मैंने मिटा दिया है। आपका कितना होगा पता है, होगा आपका 3/6, आप चेक कर लेंगे, 3/6 होगा। फिर कितना होगा, 6000 का कितना होगा आपका 2/6, राइट। और फिर कितना होगा आपका 6000 का 1/6, ठीक है। इसी रेशियो में था 3:2:1, ठीक है। इसको क्या करेंगे हम लोग, बांट देते हैं जल्दी से। तो आपका कितना हो जाएगा, देख लीजिए 6000 गुना 3 डिवाइडेड बाई कितना 6, तो आपका कितना आ गया 3000, राइट। कितना आ गया आपका 3000, फिर 6000 गुना 2 डिवाइडेड बाई 3, तो आपका कितना आ गया आपका, एक मिनट रुक जाइएगा, 6000, उसके बाद कितना हो गया गुना 2 डिवाइडेड बाई 6, यानी आपका कितना आ गया 2000। कितना आ गया आपका 2000, और इसका करेंगे तो कितना आएगा आपका 1000। कितना करेंगे 1000, यानी आपका बांट दिए जी रिजर्व को 3:2:1 में, ठीक है। तो ये रिजर्व से क्या होगा, कैपिटल बढ़ेगा या कमेगा, बढ़ेगा। और बढ़ने वाला कहाँ लिखते हैं हम लोग, क्रेडिट साइड में। और एंट्री भी होता है रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीस कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पर रिजर्व लिख दिया मैंने, यहाँ पर कितना लिखेंगे 3000, उसके बाद कितना है आपका 2000, और फिर कितना है आपका 1000। तो ये भी क्या था, बढ़ाने वाला बढ़ा दिया। अब एक और भी आपका आइटम से कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा। प्रॉफिट हुआ था ना, अभी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाए थे, तो प्रॉफिट हुआ था ना आपका 1505, 1003 और 502, राइट। तो इसको भी क्या करेंगे, बांटेंगे ना। प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट साइड में, लॉस होता तो कहाँ लिखते हम लोग, डेबिट साइड में। तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा आपका, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीस कैपिटल, ठीक है। एंट्री क्वेश्चन में नहीं बोल रहा है, चलते मैं नहीं बता रहा हूं, ठीक है, मैं सिर्फ ओरल तौर पे बोल देता हूं। हो जाएगा क्या आपका, क्या प्रॉफिट एंड लॉस है ना, तो लिखेंगे क्या प्रॉफिट एंड लॉस, क्या लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट क्या लिखेंगे अकाउंट, ठीक है। तो बांट देते हैं, कितना हो गया आपका 1505, राइट, 1505। फिर कितना हो गया आपका 1003 है ना, 1003, और फिर कितना है आपका 502, ठीक है। 500 कितना हो गया आपका 2, तो यहाँ पर कितना हो गया 502, ठीक है। तो बांट दिया, तो आपका ओपनिंग बैलेंस रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट से बढ़ रहा था, मैंने क्या किया आपका बढ़ा दिया। अब ध्यान से यहाँ पे एक एंट्री और क्या करेंगे, अच्छे ढंग से हम लोग क्या करेंगे अभी समझेंगे। एक एंट्री क्या करेंगे अच्छे ढंग से समझेंगे, कौन वाला, गुडविल वाला। कौन वाला, गुडविल वाला, ठीक है। अब जो बी फर्म से जा रहा है तो अपना प्रॉफिट का हिस्सा किसको देके जा रहा है, ए और सी को। और ए और सी आपका गेन कर रहा है 3:1 में। आप कैलकुलेट कर लेंगे आपका न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, तो यही आएगा 3:1, या ऐसे भी आपका क्वेश्चन में जिक्र कर दिया है। तो देखिए ए और सी का कैपिटल घटेगा और बी का कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा। अरे भैया बी जा रहा है, गुडविल का पैसा लेगा तो उसका कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा। और वो प्रॉफिट का हिस्सा बी किसको देके जा रहा था, ए और सी को, तो ए और सी का कैपिटल क्या होगा, घटेगा, ठीक है। जो प्रॉफिट का हिस्सा लेगा उसका कैपिटल घटेगा, और जो आपका क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा, उसका क्या होगा, बढ़ेगा। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। और प्रॉफिट्स का हिस्सा ही गेन या सेक्रीफाइस करने के कारण गुडविल का ट्रीटमेंट किया जाता है। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगा, किसका, गुडविल वाला एंट्री क्या हो जाएगा आपका, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट क्या होगा आपका, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट
राइट। फिर क्या होगा आपका सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर क्या होगा आपका सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 क्या हो जाएगा आपका बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, राइट। क्या हो गया आपका एंट्री, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज, बीज का बढ़ाना है और एसी का क्या करना घटाना है। और कैपिटल डेबिट करने से कैपिटल घटता है और कैपिटल क्रेडिट करने से कैपिटल बढ़ता है। तो बी को बढ़ाना था तो क्रेडिट किए, एसी को घटाना था तो डेबिट किए। अब गुडविल देखिए कितना कैलकुलेट होगा, हम लोग कैलकुलेशन ऑफ गुडविल भी निकालना पड़ेगा ना। देखिए बहुत सारा कैलकुलेशन है और मैं सब आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि कोई मैं अमाउंट छोड़ दूंगा डायरेक्ट लिख दूंगा तो स्टूडेंट्स लोग क्वेश्चंस करते हैं ये अमाउंट कहाँ से लाएं सर, ये अमाउंट कहाँ से लाएं, तो मैं बता रहा हूँ इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा ही। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, राइट। कैलकुलेशन ऑफ क्या होगा आपका गुडविल। तो देखिए गुडविल कैसे कैलकुलेट होगा और किसका निकालना हम लोग का, 20 का ना। तो लिखेंगे क्या 20, क्या लिखेंगे 20 गुडविल, राइट। 20 क्या हो जाएगा मेरा गुडविल। तो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कितना देख लीजिए 18,000, कितना है आपका 18,000, तो 18,000 लिख दिए जी, राइट। 18,000 लिख दिए। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था बी का कितना था 2/6 ना, 2/6, राइट। इसका देखिए कितना आएगा, हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। आपका 18,000 का आपका गुना 2 और भागा कितना हो जाएगा 6, यानी 6,000, कितना है आपका 6,000। ठीक है, अब इस 6,000 को जो आपका कौन है ए और सी बियर करेगा किस रेशियो में 3:1 में। तो देखिए आपका एज कितना बियर करेगा, एज बियर ऑफ गुडविल, ध्यान से एज कितना बियर करेगा देख लीजिए, एज कितना बियर करेगा 6,000 हुआ ना, 6,000 का कितना हो जाएगा आपका 3:1 यानी 3/4, राइट। कितना हो जाएगा 3/4। तो इसका देखिए कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका 6,000 गुना कितना कर दें 3 और डिवाइडेड बाई कितना कर दें 4, यानी 4500, यानी ये कितना लेगा आपका 4500। तो यहाँ पे जो सीज, मैं आशा करता हूँ ये सब दिखाई पड़ रहा होगा आपको, तो सीज बियर कितना करेगा, सीज बियर ऑफ गुडविल, राइट। सीज बियर ऑफ गुडविल कितना करेगा 6,000 का कितना आपका 3:1 था ना, तो 1/4, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा 1500, कितना हो जाएगा 1500, ठीक है। तो जो 6,000 गुडविल का था उसको ए कितना बियर करेगा 4,500 और सी कितना बियर करेगा आपका 1500। तो देखिए ए में लिखते कितना यहाँ पे 4,500, राइट। और सी में कितना लिखते हैं हम लोग, सी में कितना लिखते हैं 1500 और आपका बी में कितना लिखते हैं आपका 6,000, ठीक है। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट, सॉरी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल। अब ये जो एंट्री हुआ ना आपका, इससे आपका पोस्टिंग होगा कहाँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो देखिए मैं आपको पोस्टिंग करके बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग बी वाला लिखते हैं, बी वाला तो क्या लिखेंगे यहाँ पे देखिए बाय एस कैपिटल, राइट। क्या होगा बाय एस कैपिटल, ठीक है। और फिर क्या होगा बाय क्या हो जाएगा आपका सीज कैपिटल, राइट। बाय एस कैपिटल और बाय क्या होगा आपका सीज कैपिटल। और ये जो दोनों जो आपका अमाउंट है किस में जाएगा, बी में। तो आपका कितना हो जाएगा 4,500 है, कितना हो जाएगा आपका 1500, ठीक है। तो क्या हो गया बाय एस कैपिटल बाय सीज कैपिटल और किसमें चला गया आपका बी को बढ़ाना है ना तो बढ़ा दिया। अब देखिए इधर भी होगा, डेबिट साइड में पोस्टिंग होगा, ये कॉन्ट्रा एंट्री हो गया, ठीक है। आपका क्या हो गया आपका टू बीस कैपिटल अकाउंट, क्या होगा टू बीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ए में कितना हो जाएगा आपका 4,500, कितना हो जाएगा 4,500 और उसके बाद क्या बोलता है सी में कितना हो जाएगा आपका 1500, ठीक है। तो 20 कैपिटल। तो इस तरह से आपका ओपनिंग बैलेंस लिख दिया, राइट। उसके बाद रिजर्व लिख दिया, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, गुडविल और इधर वाला पोस्टिंग कर दिया। और तो कुछ बढ़ाने घटाने वाला आइटम नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका बैलेंसिंग करेंगे। ध्यान से पहले बी का कर लेते हैं। बी का जो भी बैलेंस आएगा बीज लोन अकाउंट में जाके खाता क्या हो जाएगा क्लोज। तो चलिए बी का खाता क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। तो सबसे पहले कितना आपका 30,000, फिर कितना है 2,000, फिर 1,003 हुआ ना 1,003 और फिर कितना हो गया आपका 4,500 और फिर कितना हो गया आपका 1,500। टोटल जो इसका पैसा आया ना आपका कितना आया 39,003 रुपया। कितना आया 39,000,
39,003 रुपीज़। तो ये जो 39,003 रुपीज़ आया ना, इसको बोलता है कि जो 20 लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करके खाता क्लोज कर दीजिए। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू 20 लोन अकाउंट, और यहाँ पर लिखना तो लिख दीजिएगा बैलेंसिंग फिगर, बैलेंस करके लाए ना, तो क्या लिखेंगे, बैलेंसिंग फिगर्स। ठीक है, तो आपका कितना हो गया देख लीजिए, आपका 39,003 रुपया। 39,003 रुपया 20 लोन अकाउंट में जाके क्या हो गया, क्लोज। तो क्वेश्चन में बोला तो भी 20 लोन अकाउंट में क्लोज करते हैं, नहीं बोलता तो भी कर देते हैं, याद रखिएगा। हाँ, अगर कैश के रूप में पेमेंट करता तो टू कैश लिख के भी खाता क्लोज कर सकते थे। तो आपका बी का क्या हो गया, आपका अकाउंट बन गया। अब किसका बनाएंगे हम लोग, ए का। तो ए का कितना हो गया आपका 45,000, फिर कितना हो गया आपका 3,000, फिर हो गया 1,505 रुपया, है ना, है आपका 45,000, 3,000, 1,505 रुपया। ठीक है, तो आपका कितना आ गया, हुआ कितना 49,505। ठीक है, पावर आ गया, इलेक्ट्रिसिटी आ गया। ठीक है, 49,505, 49,505। ठीक है, 49,505 में कितना घटा देंगे हम लोग, 4500। कितना घटा दें हम लोग, 4500। तो आया कितना, 45,005 रुपया। तो ये जो 45,005 रुपया आया, ये आपका बैलेंस हो गया ना। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे क्या, ऊपर में लिख दें, चलिए ऊपर में ही लिख सकते हैं, क्या लिख दें, टू बैलेंस क्या लिखे हम लोग, CD। ठीक है, तो टू बैलेंस CD कितना हो गया आपका 45,005 रुपया। कितना हो गया 45,005 रुपया। आप किसका कर दे, इसका कर देते हैं जल्दी से। कितना हो गया आपका देख लीजिए 15,000, फिर कितना हो गया आपका 1,000, फिर कितना हो गया 502। ठीक है, तो आपका कितना हो गया 16,000। कितना हो गया आपका, इससे लिख देते हैं 16,502 रुपया। ठीक है, ये भी हो जाएगा 16,502 रुपया। इसका भी बैलेंस कर देते हैं, 16,502 में कितना लेस कर दें, 1,500। तो आपका कितना आया, आपका 15,002, यानी 15,002 रुपया। तो आपका बी का तो आपका लोन अकाउंट में जाके क्लोज हो गया, और आपका ए और सी का क्रेडिट बैलेंस आया है 45,005 रुपया, 15,002 रुपया। तो CD है तो इधर BD कर देते हैं, राइट। बाई बैलेंस क्या कर दे हम लोग, BD। ठीक है, कितना हो गया देख लीजिए 45,005 रुपया। इसको थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं, 45,005 रुपया, और ये कितना हो गया आपका 15,002 रुपया। ठीक है, तो इस तरह से आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बन के क्या हो गया, तैयार। अब इसके बाद हम तुरंत आपको क्या बताएंगे, इसका बैलेंस शीट। इसको क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते इसका क्या क्या होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए क्वेश्चंस को सब सॉल्व करना है कैलकुलेशन वगैरह के साथ, तो टाइम तो लगेगा ही लगेगा। अब हम तुरंत इसका क्या बताएंगे, न्यू बैलेंस शीट, राइट। अब मैं आपको बैलेंस शीट क्या करूंगा, बना के दिखाऊंगा। न्यू बैलेंस शीट एज ऑन 1 जनवरी 2013। क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, 1 जनवरी 2013 को बनाइए। आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, देखिए आपका 31 दिसंबर 2012 क्लोजिंग है, तो ठीक एक दिन बाद का बताइए 1 जनवरी 2013। तो न्यू बैलेंस शीट एज ऑन 1 जनवरी 2013, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। ठीक है, अब हम तुरंत बना के दिखाते हैं। सबसे पहले क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग। सबसे पहले क्या है आपका, लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है जी, सबसे पहले क्या है आपका, लैंड एंड बिल्डिंग। अब बताइए लैंड एंड बिल्डिंग पहले से कितने का था, 50,000 का था, राइट। कितने का था, 50,000 का, और उस पर कितना परसेंट बढ़ा था, 10%। तो 50,000 का 10% 5,000, तो 5,000 आपका बढ़ गया ना। तो अब आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग कितने का हो गया आपका, 55,000 का। कितने का, 55,000 का। 50,000 पहले से था, 5,000 अप्रिसिएटेड हो गया। कितना हो गया आपका, 55,000। उसके बाद कौन है आपका, मैसनरी। कौन है आपका, मैसनरी। तो मैसनरी देखिए कितने का था आपका, 30,000 का। कितने का था,
30,000 का, और उस पर क्या हुआ आपका डिप्रिसिएशन कितना 5%, तो 30,000 का 5% कितना हो गया 1500, तो 1500 लेस कर देंगे, तो अब आपके पास फाइनली इमेजिनरी कितना का बचेगा 28,500 का। ठीक है, उसके बाद देखिए स्टॉक में किसी तरह का कोई आपका चेंजिंग नहीं हुआ है, तो पहले जितना था उतना ही रहेगा, कितना आपका 9,000, कितना रहेगा 9,000। ठीक है, उसके बाद कौन है आपका डेटर्स, राइट, कौन है आपका डेटर्स देखिए कितने का था 9,800 का, राइट, और बोलता है क्या डेटर्स पे क्या हुआ है प्रोविजन हुआ है 5%, तो डेटर्स में प्रोविजन हुआ तो यहाँ पर दिखा देंगे क्या प्रोविजन, क्या दिखा देंगे प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, तो प्रोविजन दिखा दीजिए आपका कितना था 9,800 का, 9,800 का कितना बोलता था 5%, यानी 490। ठीक है, तो आपका क्या करेंगे 9,800 में घटा देंगे तो कितना बचेगा आपका 9,310, कितना बचेगा 9,310। ठीक है, उसके बाद कौन था आपका कैश एट बैंक, कैश एट बैंक में भी किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, ना पैसा आया है अभी तक और ना पैसा गया है, तो कितना हो जाएगा आपका 8,000। ठीक है, तो इस तरह से असेट्स वाला हो गया। लायबिलिटीज वाला बात करते हैं, क्या लिखेंगे हम लोग कैपिटल्स, क्या लिखेंगे कैपिटल्स। अब बताइए कैपिटल्स अब दो ही ना रहा, ए और सी, कौन रहा आपका ए और कौन रहा आपका सी। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है पहले से, अभी मैंने पार्टनर्स कैपिटल में निकाला था ना, तो 45,000 कितना हो गया 5, और आपका सी का कितना हो गया आपका 15,002। ठीक है, आपका ए का कितना हो गया 45,005, ठीक है, और आपका सी का कितना हो गया 15,002, जिसको भी क्या करें ऐड कर दें 45,005 और 15,000 कितना हो गया आपका 2, 15,000 कितना हो गया 2, तो आपका कितना हो गया आपका हो गया 60,007। ठीक है, एक बार फिर से जोड़ लें 45,005 और हो गया आपका 15,002, तो आपका कितना हो गया 60,007, बिल्कुल सही है। उसके बाद बताइए आपका कौन है, उसके बाद ए बी सी रिजर्व तो क्लोज कर दिए। क्रेडिटर्स है जी, तो क्रेडिटर्स को लिखते हैं, क्रेडिटर्स को क्या करते हैं लिखते हैं, क्रेडिटर्स में कोई आपका चेंजिंग नहीं हुआ तो कितना हो जाएगा 10,800। ठीक है, अब देखिए ये जो आपका हो गया, उसके बाद जो बी का लोन था, अभी तो आपने बी का खाता क्लोज किया, कैपिटल अकाउंट लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया है, तो न्यू बैलेंस शीट में बीज लोन अकाउंट शो करेगा ना, तो क्या होगा बीज लोन अकाउंट, कितना आपका था 39,003 रुपया था, कितना था 39,003 रुपया, मैंने बोर्ड पे लिख दिया था। अब दोनों साइड जोड़ेंगे, अगर आपका मिल गया तो सब कुछ सही है, नहीं मिला तो कहीं ना कहीं गलती हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 6007। ठीक है, फिर आपका कितना 10,800, फिर कितना है 39,003, तो आपका कितना हो गया, आपका टोटलिंग हुआ 10,9810, यानी 1,09,810, तो इतना इधर भी उतना ही आना चाहिए, तो 55,000, 28,500, उसके बाद कितना हो गया 9,000, फिर 9,310, फिर कितना हो गया आपका 8,000, तो इसका भी दोनों साइड सेम आ गया 10, 9, 8 कितना हो गया आपका, एक बार थोड़ा बढ़िया से लिख दें 9, 8 हो गया। ठीक है, और उसके बाद कितना 10, यानी इधर भी कितना हो गया 1,09,810, 1,09,810। ठीक है, 10,98,10। तो इस तरह से जो आपका था क्वेश्चन नंबर 7 बन के क्या हो गया तैयार हो गया, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लें। राइट, हम मान के चलते हैं इसका भी क्या क्या होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, थैंक यू।